Welcome back. Today we discuss about tense. लास्ट वीडियो में हमने वर्ब के अनुसार टेंस का फॉर्मेशन क्या था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये बेहद ही इम्पोर्टेंस रखता है। आज हम इस वीडियो में सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी वाक्य संरचना। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में मैनर, प्लेस और टाइम। ये जो तीनों है, मैनर, प्लेस और टाइम, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब और इंग्लिश में अपन लास्ट में अदर लिखते हैं, यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट के बाद में अदर लिखते हैं। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, या फिर ये एडवर्ब है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बेहद ही इम्पोर्टेंस रखता है ये। क्योंकि अपन एक सेंटेंस बनाते हैं, अपन को पता नहीं है कि सब्जेक्ट अपन को कहाँ लिखना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लिखनी है, मेन वर्ब कहाँ लिखनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिखना है। तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आप सब में मुखातिब हूँ। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं। देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट को पता करने के लिए इंग्लिश में अपन हु लगाते हैं। हु मीन्स कौन या किसने। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम whom या हम what लगाते हैं। हम ऑब्जेक्ट दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं यानी कि किसे या किसको, या किसको। बेहद इम्पोर्टेंट है ये। व्हाट यानी क्या। मैनर का मतलब होता है काम करने का तरीका, काम करने का ढंग, यानी कि हाउ, काम कैसे हो रहा है। प्लेस यानी होता है स्थान, यानी काम जो है वो कहाँ पे हो रहा, वेयर। और टाइम का मतलब होता है समय, यानी कि वेन। कैसे, कहाँ और कब। अब देखो फ्रेंड्स, ये चीजें तो हमने लिख दी। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इनका कैसे यूज होगा। अब देखो, एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम पढ़ाता है। छोटा सा सेंटेंस है, राम पढ़ाता है। तो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि हम
जो पार्ट है जैसे प्रेजेंट के अपन 4 पार्ट पढ़ेंगे, पास्ट के पढ़ेंगे, फ्यूचर के पढ़ेंगे, तो उनसे पहले अपन सेंटेंस स्ट्रक्चर इनका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उस पार्ट में चलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे पहले हम क्रिया ले लेते हैं कि लास्ट में क्रिया क्या है। इसमें मेन वर्ब जो है वो है टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। तो इसको हमने ले लिया पहले। मेन चीज है इसमें, मेन वर्ब है पढ़ाना। अब अपन को कहना है पढ़ाता है, कौन पढ़ा रहा है, राम पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे इस क्रिया को करने वाला, उसको संपादित करने वाला कौन है, यहाँ पे हु यानी कि सब्जेक्ट। और यहाँ पे कौन है, पढ़ा कौन रहा है, राम पढ़ा रहा है, तो राम है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो लिख दिया राम। और उसके बाद में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हम लास्ट वीडियोज में इनके बारे में, 3 वीडियोज में इनके बारे में डिस्कस किया था कि डू डज, इज आर एम, वॉज वर और हैज हैड, इनके बारे में डिस्कस किया था। इन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि उनमें जाने से पहले हम इनके बारे में एक नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं। इसकी पहचान ता है, अपन पढ़ता है, यानी कि ये डू डज की पहचान होती है। यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू डज आएगी। एक वचन के लिए डज लगाते हैं, बहुवचन के लिए डू लगाते हैं। अब राम एक वचन है, बहुवचन है, राम है, एक वचन के साथ हम लगाएंगे डज। अब उसके बाद में मेन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब अपने कोष्टक में लिख रखी है टीच। सकारात्मक वाक्य यानी पास में आ रहा है, का मतलब सकारात्मक वाक्य है। और सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस में ये मेन वर्ब में जुड़ जाता है। जब ये जुड़ेगा तो आएगा टीस, यस जुड़ जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। और इसके बाद में हम लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अपन बात करें तो इतना छोटा सा सेंटेंस है, इसको अपन कैसे इसका मतलब विस्तार करेंगे। आपके हिंदी में भी बेहद इंपॉर्टेंस रखता है ये, और इंग्लिश में भी। बड़े बड़े वाक्य आते हैं इंग्लिश में, डरते हैं हम, उनका ट्रांसलेशन सही ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो इसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि शायद हमें कोई दिक्कत हो। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन लेते हैं होम, यानी किसे। वो किसे पढ़ाता है, यानी कि हमें पढ़ाता है। किसे राम पढ़ाता है, या बीच में जोड़ते जाओ किसे, किसे पढ़ाता है, हमें पढ़ाता है। असली लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में बीच में लगाते जाओ यहाँ पे, राम क्या पढ़ाता है, राम हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ इंग्लिश लगा दिया। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये तो होता सजीव, ये 2 कर्म अपन पढ़ते हैं, सजीव और एक पढ़ते हैं निर्जीव। ये जरूर ध्यान रखना, सजीव और निर्जीव। इसे हम गौण कर्म बोलते हैं, और इसे जो है हम प्रधान कर्म बोलते हैं। सजीव है वो है गौण, और निर्जीव है वो प्रधान। तो यहाँ पे इसका होना जरूरी है। राम पढ़ाता है, राम क्या पढ़ाता है, राम इंग्लिश पढ़ाता है। मेन तो ये है इंग्लिश यहाँ पे। अब किसको पढ़ा रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि वो गौण है यहाँ पे। आगे हम चर्चा करें तो यहाँ बीच में जोड़ दो कैसे। राम कैसे पढ़ाता है, तो राम इंग्लिश अच्छी पढ़ाता है, तो वेरी वेल। तो यहाँ पर हो गया यहाँ पे। और
उसके बाद में कहाँ पढ़ाता, कहाँ पढ़ाता है, यहाँ पे लिख देते हैं एट स्कूल, एट स्कूल। उसके बाद में यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कब, राम कब पढ़ाता है स्कूल में, उनका तो काम डेली का है पढ़ाने का। तो ये सेंटेंस हम इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ये होगा, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट ही है। वेरी वेल, यहाँ पे जो वेरी वेल जो वर्ड है ये मैनर है, ये प्लेस है और ये टाइम है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही इजी है बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे अपन को थोड़ी दिक्कत हो सकती है डू डज और डिड में। क्या दिक्कत होगी, क्योंकि ये मेन वर्ब में जुड़ जाते हैं जब सकारात्मक वाक्य होता है तब। अगर यही नकारात्मक वाक्य होता है राम नहीं पढ़ाता है, तो इसको ऐसे कर, क्योंकि नेगेटिव नोट एक विशेष ध्यान रखना, नोट हमेशा किनके बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। कि किसको कैसे करेंगे, टीच है तो इसमें डज जुड़ा हुआ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसमें डज है तो डज के बाद में नोट आएगा, यानी कि नोट हमेशा किसके बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा नोट। और यहाँ पे टीच, अब आगे ये जो भी वाक्य लिखा है आगे जोड़ दो। इसको ऐसे करना है कि नेगेटिव है, क्योंकि इसमें इसको थोड़ा सा अपन भी समझ सकते हैं इसके बारे में, ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि नोट आ गया, नोट आ गया तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसको समझने का तरीका है ये, याद अपन इसको ऐसा अपन समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि अब ये जुड़ेगा नहीं बस। लेकिन अपन को इसका बेसिक रूल्स अपन को पता होना चाहिए, सकारात्मक एफर्मेटिव सेंटेंस में जुड़ता नहीं है, जुड़ेगा। और बाकी जो है आपके नेगेटिव इंटरोगेटिव जो है उनमें जो है ये डूडल्स डिड जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है। एक अपन दूसरा कोई भी सेंटेंस लेते हैं, कोई भी दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे उसने बनाया, तो इसमें अपन को मेक बनाना, तो यहाँ पर अपन ने एक क्रिया ले ली, यहाँ पर मुख्य क्रिया को अपन को ध्यान रखना है, मुख्य क्रिया अपन ने ले ली बनाना, यानी कि मेक ही ने बनाना। तो अपन कैसे इसको बनाएंगे कैसे, अब यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना, ये जो साउंड आ रही है लास्ट में आके साउंड आ रही है बनाया, तो हमेशा इसमें जो प्रयुक्त होगी क्रिया हेल्पिंग वो प्रयुक्त होगी डिड। ये हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, हमने पढ़ा है इसके बारे में, डिड आएगा इसमें। तो डिड जैसा रूल है, सकारात्मक वाक्य है, ये मेन वर्ब में जुड़ जाएगा, यानी डिड और मेक। जब भी डिड किसी भी क्रिया में जुड़ेगा तो सेकंड फॉर्म बनाएगा। तो यह बनाने वाला कौन है, तो बनाएगा, यानी यहाँ पर क्या बना रहा है, जैसे खाना बना रहा है, तो कोई जैसे बना रहा है, तो यहाँ पे जो खाना बनाने का कार्य जो है वो तो सजीव ही करेगा। सजीव में जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग अपन कह सकते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। पुल्लिंग है तो ही करना है, स्त्रीलिंग है तो सी करना है। अब यहाँ पे इस लिंग का पता नहीं लग रहा है कि उसने बनाया, तो यहाँ बनाने वाला कौन है, या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, अपन को मालूम नहीं चल रहा है। तो अपन यहाँ पे आपको अच्छा लगे तो या फिर ये भी लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। अगर इतना सेंटेंस है तो अपन लगा दिया सी। उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, डिड। जब डिड उसके बाद मेन वर्ब है मेक, डिड जब मेक में जुड़ेगा तो होगा मेड, सेकेंड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद में क्या बनाया उसने,
खाना बनाया। अब किससे बना ये नहीं होगा, किससे बना ये नहीं होगा, इसमें ये इसका सटीक उत्तर नहीं बैठ रहा है। तो अपन आगे चलते हैं। क्या उसने क्या बनाया, खाना बनाया। कैसे बनाया, बहुत अच्छा बनाया। और कहाँ पे बनाया, एट होम, घर पे बनाया। और कब बनाया, कब बनाया, कल बनाया, यस्टरडे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब है। बहुत सारे मेरे जो मित्र हैं उनको ये दिक्कत हो रही है, हेल्पिंग वर्ब को पहचानने में, मेन वर्ब को पहचानने में यह दिक्कत होती है। तो यहाँ शायद मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे मैनर है, प्लेस है और टाइम। तो फ्रेंड्स, शायद मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार घर पे भी थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है आप तक पहुँच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।